लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज आपके लिए लाया हूँ पैसे से जुड़ी हुई एक और बात जो बहुत ज़रूरी होती है हम सबके लिए आने वाले समय में हमारे लिए कि क्या हम उसको किस तरीके से हमारे पैसे को हम आगे आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। तो पैसा जो होता है वो हम कमाते हैं और कमाते हैं जो मेहनत से कमाया जाता है। तो पैसा हमारे जीवन को सुगम बनाता है, हमारे आने वाले समय को अच्छा बनाता है, लेकिन हम इसको जब तक सही तरीके से सही जगह से निवेश नहीं करेंगे और सही जगह इसको काम पे नहीं लगाएंगे तब तक हमारा पैसा हमारे लिए जो है वो काम नहीं करेगा। कहते हैं ना कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो पैसा जो है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है और पैसे को आगे और जोड़ने के लिए हमें मेहनत की जरूरत होती है, समझदारी से और धैर्य के साथ उस पैसे को सही जगह निवेश करने की जरूरत होती है। एक अनुशासन के साथ हमें उस पैसे को निवेश करने की जरूरत होती है ताकि हमारा पैसा और पैसा बना सके और पैसा काम पे लग सके सही ढंग से। तो सबसे पहले तो हम और पैसा कैसे बना सकते हैं, पैसे को काम पे कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हमें जो जरूरत होती है वो होती है कि सही जगह पे सही निर्णयों के साथ उस पैसे को निवेश किया जाए। जैसे हमारी कोई जरूरत छोटे टाइम के लिए है तो हम उसको छोटी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। छोटी टाइम का मतलब हो गया कि मुझे 2 साल बाद कुछ छुट्टियों पे जाना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई नया आपातकालीन फंड बनाना है, तो मुझे उसके लिए पैसे की जरूरत है, वो छोटी जरूरत हो गई। मुझे मिड साइज की जरूरत है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे पैसा डालना है या मुझे बच्चों के आगे आने वाले कुछ ही बड़े खर्चों के लिए पैसा डालना है, तो वो मिड साइज हो गई। या मुझे कोई घर खरीदना है तो वो डाउन पेमेंट करना है, तो वो मिड साइज हो गया। एक होता है मुझे लंबी अवधि के फंड, हमें अगर आने वाले समय में कुछ रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, संपत्ति खरीदनी है या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, तो पैसे को मेहनत करवानी पड़ेगी ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। अब इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें ये जरूरत देखने की होती है कि कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है और उसके अकॉर्डिंगली हमको जो है अपने पैसे को निवेश करने की जरूरत होती है। एक होता है कि जो पैसा हमारा हम जो कमा रहे हैं वो कमा तो रहे हैं और खर्च भी बराबर कर रहे हैं। अगर इन केस ऑफ कभी हमारे को कोई बीच में कोई जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम हमारे इमरजेंसी के खर्चों को भी पूरा कर सके। तो इमरजेंसी के लिए बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने या 6 से 12 महीने का पैसा ऐसा होना चाहिए, 6 से 12 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए आपके पास पैसा जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप अपने इमरजेंसी समय में उस पैसे को काम में ले सको। इमरजेंसी कुछ भी तरीके की हो सकती है, जैसे हमारी नौकरी छूट गई है या कोई मेडिकल खर्चा आ गया है, उन सब के लिए हमारे को पैसे को जोड़ना पड़ता है ताकि हम उसका भी काम कर सके। तीसरा, अगर हम पैसे से पैसा कमाने की टेक्निक समझते हैं तो एक तरीका ये भी होता है कि मेरे पास अगर कोई ऐसा लोन चल रहा है जो ज्यादा ब्याज पे चल रहा है, तो अगर मैं ज्यादा ब्याज के लोन को भी चुका दूंगा तो एक तरीके से मेरा वो पैसा ही बच रहा है। तो मेरा अगर कोई क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा है कि वो क्रेडिट कार्ड पे लोन 18% से चल रहा है और अगर मैं किसी निवेश से 10% ही कमा रहा हूं, तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि मैं उस 18% के लोन को जाके और चुका दूं ताकि मेरा वो पैसा वहां ब्याज जाना बंद हो जाए। तो मैं उस पैसे को, जो मेरा पैसा बचेगा, उसको मैं किसी दूसरी जगह पे निवेश अच्छे तरीके से कर सकूं। एक होता है कि पैसे से पैसा बनाने के लिए या पैसे को सही ढंग से मेहनत करने के लिए हमको उस पैसे को सही जगह पे निवेश करना पड़ेगा। तो सही जगह पे निवेश करने के लिए भी हम इसमें बात करेंगे कि सही जगह पे निवेश कहाँ कर सकते हैं। आजकल सबसे प्रचलित है म्यूचुअल फंड, जहां पे आप अपने पैसे को एक सही निवेश सलाहकार की मदद से म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप एक साथ भी डाल सकते हो और SIP के जरिए भी डाल सकते हो। इन सब बातों पे हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में SIP क्या होती है और या फिर एक साथ कैसे डाल सकते हैं। दूसरा, हम जो निवेश की बात करते हैं तो निवेश हम कर सकते हैं कि हमने बैंक में FD करा ली। मान लीजिए कि कोई X पर्सन है जो कि उस पैसे पर ज्यादा रिटर्न उनको नहीं चाहिए और ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, तो वो उस पैसे को बैंक FD में डाल सकते हैं, जहां से बैंक FD, सबको पता है बैंक FD एक निश्चित ब्याज देती है, जहां पे अपना प्रिंसिपल सुरक्षित रहता है और एक फिक्स रिटर्न अपने को मिल जाता है। तीसरा, जो पैसे को काम पे लगाने के लिए आप उस पैसे को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की एक नेगेटिविटी ये भी होती है कि रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ा निवेश जरूरत होती है।
बड़े निवेश की जरूरत होती है, बड़ा पैसा चाहिए होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और साथ में उसका रख रखाव भी जरूरी है कि कहीं कोई दूसरा कब्जा तो नहीं कर रहा है उस रियल एस्टेट पे, या कुछ और बात तो नहीं हो रही है कि किसी ने उस पर डबल कुछ डुप्लीकेसी हो गई है अपने निवेश में। एक चीज होती है जो हम निवेश में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पैसे से पैसा बनाने के लिए या पैसे को काम पे लगाने के लिए, कि सोने में हम डालें। सोना जो होता है, सोना एक सुरक्षित निवेश है महंगाई के समय में। सोना भी आजकल मार्केट में 2-3 तरीके से सोने में आप निवेश कर सकते हो। सोने के अंदर आप अपने निवेश सलाहकार से बात करके सोने में जो भी 2-3 पॉइंट है वहां पे आप निवेश कर सकते हो। ये सब जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये कर रहा हूं कि हम जो मेहनत के साथ पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से भी मेहनत करवाएं, ताकि वो पैसा आपके आने वाले समय में और ज्यादा पैसा आपके लिए बनाए। तो ये जो सब भी बातें हमने करी कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, गोल्ड में लगाना चाहिए, रियल एस्टेट में लगाना चाहिए, ये उस पैसे को मेहनत करवाने के ही काम है, ताकि आपका पैसा सही ढंग से मेहनत करे और आपके लिए ज्यादा पैसा बनाए। तो ये पैसे को जितनी मेहनत करवाएंगे वो उतनी ही ज्यादा आपके लिए अच्छा और पैसा बनाएगा। लेकिन अब इन सब चीजों में बात ये होती है कि जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड, गोल्ड और इन सब के बारे में बताया, तो ये चीज हमें ये भी समझाती है कि हम अपने पैसे को एक ही जगह पे निवेश ना करें। हम उस पैसे को विविधीकरण करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, अलग अलग जगह पे लगाएं, ताकि हमारे को, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने पूरा का पूरा पैसा ही शेयर मार्केट में लगा दिया और मार्केट गिर गया, तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने पैसे को अलग अलग असेट्स में डिवाइड कीजिए। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी लगाइए, कुछ पैसा बॉन्ड में भी लगाइए, कुछ पैसा एफडी में भी लगाइए, कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी लगाइए, ताकि अगर अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह से फायदा होने से वो आपका निवेश संतुलित होकर आपका पैसा बढ़ सके। लेकिन और साथ में होती है कि निवेश में अगला जो मैं पॉइंट है वो है कि निवेश के अंदर सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है अनुशासन। हर इन्वेस्टमेंट में, हर निवेश में अनुशासन के साथ आपको धैर्य रखना पड़ता है और निवेश करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के अंदर अनुशासन से निवेश करने का एक बहुत प्रचलित तरीका है जिसको एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी के अंदर अनुशासन होता है। एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने अनुशासन के साथ अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। एसआईपी के बारे में हम आगे और वीडियो में बात करेंगे। पैसे को काम पे लगाने का एक और अच्छा तरीका है कि हम खुद की स्किल डेवलप करें। खुद की स्किल डेवलप करने का मतलब ये होता है कि मैं कोई ऐसी स्किल सीख लूं जो मेरे को आने वाले समय में, जब मैं उससे उस स्किल से अपना खुद का काम शुरू कर सकूं और वो मुझे अपना जो है मेरे को अच्छा पैसा दे सके। स्किल सीखने से मुझे फायदा ये होगा कि मैं उस स्किल को सीखने के बाद मैं अपने कोई खुद का काम शुरू कर सकता हूं, ताकि मुझे उस खुद के काम से मुझे और पैसा मिल सके। इसके बाद मैं अपना पैसे से पैसा बनाने के लिए मैं अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूं, कि मैं अपना व्यापार शुरू कर रहा हूं, तो व्यापार शुरू करूंगा तो मेरा पैसा काम पे लगेगा, सही जगह पे लगेगा, ताकि मेरे व्यापार में मुझे अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो मेरा व्यापार से मुझे पैसे की मेहनत होगी, और पैसे की मेहनत से मुझे पैसा और ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद बात आती है कि निवेश को आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसे होते हैं जहां से आप अपने पैसे को काम पे लगा के और पैसा बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि धारा 180C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है एटीसी की, जिसमें म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन होता है जहां पे आप निवेश करके धारा 80C की छूट ले सकते हो। धारा 80C की छूट में ही एक और ऑप्शन होता है पीपीएफ, एक ऑप्शन होता है एनपीएस। इन सब में निवेश करके आप अपने पैसे को बचा के 80C की रिबेट लेके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। तो टैक्स बचाएंगे तो आपका धन भी संचय होगा और आपका पैसा बढ़ेगा। इन सब पॉइंट्स पे, इन सब चीजों पे, टैक्स सेविंग, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, इन सब पे हम आने वाले वीडियो में और चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो समय समय पर देखते रहिएगा, तो हम आपको इसके बारे में और बताते रहेंगे। नियमित समीक्षा भी जरूरी है। हम जो निवेश कर दिया उस निवेश की समय समय पर समीक्षा करनी भी जरूरी है कि मेरा क्या निवेश सही समय से चल रहा है, क्या मेरा निवेश, जो मैं जिस उद्देश्य के साथ मेरा निवेश कर रहा हूं, क्या मेरा वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, और अगर वो पूरा हो रहा है तो फिर भी उसकी समय समय पे आपको अपने निवेश की तुलना करनी चाहिए और उसको समय समय पे मूल्यांकन करना चाहिए। साथ में निवेश के साथ आपको अपनी बीमा भी लेना चाहिए, बीमा भी लेना चाहिए, ताकि आपको अपने कुछ मिस हैपनिंग पे, कुछ अपरिस्थिति साथ में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पैसे को
जोड़ने के साथ साथ आपको उस जोखिम से भी बचना चाहिए कि कभी इन केस ऑफ कुछ मिसहैपनिंग आपके साथ होती है तो उस चीज में आपको जो है वो उस चीज का आपके फैमिली को फायदा मिल सके। इसके बाद बात आती है इन सब चीजों के अलावा अपने लिए जो जरूरी होता है कि एक आम आदमी को निवेश की सारी समझ नहीं हो पाती है, क्योंकि एक आम आदमी अपना व्यापार कर रहा होता है या अपना नौकरी कर रहा होता है। तो उसके लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने निवेश में, अगर आपको निवेश की ज्यादा समझ नहीं है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ले, जो आपके साथ बैठ के आपकी जोखिम को जानेगा, आपके रिस्क को जानेगा और आपके लक्ष्यों के आधार पे आपके लिए एक उचित योजना बनाएगा, ताकि आपका पैसा जो है और ढंग से प्रभावी रूप से आपका पैसा बढ़ सके। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों से, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब चीजों की से आप अपने पैसे को अच्छी तरह से मेहनत करा के और उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk and let's mic.